सबसे पहला स्टेप, कभी भी ऐसे गिरो या ऐसे गिरो या फिर सिर के बल गिरो। ये पागल हो गया। जो आपकी ये स्टेज का एरिया है ये बढ़ जाएगा। मेरी सेल्फी स्टिक और मेरा माइक दोनों घर पे रह गए हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी 5 चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आप भी रोड स्केटिंग वीडियोस बनाते हो। रोड स्केटिंग वीडियोस बनाने के लिए आपको ज़रूरत है स्केट्स की और सेल्फी स्टिक। अगर नहीं है तो आपको चाहिए अपना एक दोस्त, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी। तो चलो उसी के बारे में बात करेंगे। फिर चाहे आप किसी भी स्लोप पे जाके बैक स्केटिंग करो, फ्रंट स्केटिंग करो, पावर स्लाइड्स मारो या जंप मारो या फिर अपने कोई भी और स्टंट्स परफॉर्म करो, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सेफ्टी, जिसका आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई अलग से आके आपको नहीं बोलेगा। सिर्फ दूसरों को देख के मत जाओ कि आपको उनकी तरह करना है। पहले ये देखो कि उनके पास एक्सपीरियंस उस चीज़ के लिए कितना है और वो उस फील्ड में ऑलरेडी प्रोफेशनल है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आ जाता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैं एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार भी बोलूँगा कि आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास अपनी सेफ्टी किट पूरी होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं यार वीडियो को। सबसे पहला स्टेप, आपके पास आपके नी गार्ड्स होने चाहिए, आपका हेलमेट होना चाहिए। स्पेक्स हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने नी गार्ड्स, हेलमेट्स ये सब रखने हैं। और रखने ही नहीं है सिर्फ, आपको उन्हें पहनना भी है, जैसे कि मैं पहन रहा हूँ। अगर आप प्रोफेशनल भी हैं तो भी आपको ये नी गार्ड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये अपना हेलमेट। नाउ वी आर रेडी। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप है कि आपके पास पूरे अपने सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए, जिससे कि आप कभी भी ऐसे गिरो या ऐसे गिरो या फिर सिर के बल गिरो तो आपको पूरी सेफ्टी मिलेगी, जिससे कि आपके कोई चोट नहीं लगेगी। तो ये है अपना पहला स्टेप। चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। एक बार आपके नी गार्ड्स हो गए, आपका हेलमेट हो गया, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपके यहाँ पे एल्बो गार्ड्स भी आते हैं और रिस्ट गार्ड्स भी आते हैं, वो भी आपको बाय कर लेने चाहिए। आ जाते हैं अपने दूसरे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप जब भी किसी नीचे स्लोप में जा रहे हो या किसी खड्डे के आसपास स्केटिंग कर रहे हो, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्केट्स को सीजर कर लेना है, जैसे कि अभी ये पोजीशन है, या फिर लेफ़्ट वाला पैर आगे करके राइट को पीछे, जिससे कि जो आपके ये स्केट्स का एरिया है ये बढ़ जाएगा और आप गिरने से बच जाओगे। इंस्टेड अगर आप दोनों को एक साथ ऐसे जॉइन करते हो तो आपकी गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हो। जैसे कि मैं भी आपको वीडियो का एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे कि आप टर्न कर रहे हो तो टर्न पे आप अपने दोनों पैर एक साथ ऐसे ना ले जाके एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अभी करके दिखाऊंगा। अभी सपोज यहाँ पे कोई मेरा तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट डू स्केटिंग इन बैड सरफेसेस। अभी जैसे मैं इस रोड पे हूँ, ये रोड सब अच्छी रोड्स हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी बैड सरफेस की बात करूँ या ख़राब रोड की बात करूँ, दिस इज़ बैड सरफेस फॉर स्केटिंग। तो ये रोड आ जाती है बैड सरफेस में। अभी सपोज़ मैं इस रोड पे आ जाऊँ तो मेरे स्केट्स को क्या होगा कि ऑलरेडी मेरे स्केट्स के व्हील अच्छे से काम नहीं करेंगे और रिजल्टिंग इन कि उसके व्हील्स ख़राब हो सकते हैं और वेयरिंग्स में भी धूल जा सकती है या फिर वेयरिंग्स भी
जाम हो सकते हैं। अब ये है बैड सरफेस, यहाँ पे मैं स्केटिंग कर ही नहीं पाऊँगा या फिर अपने नॉर्मल व्हील्स खाली ऐसे मूव कर पाऊँगा, तो यहाँ पर स्केटिंग करने का फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड यानी कि अगर आपको अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़े तो जाओ, लेकिन एक अच्छी रोड पर ही स्केटिंग करो, जिससे कि आपके व्हील्स भी सेफ़ रहें और जल्दी से ख़राब ना हो। तो अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगर आप फिर भी एक ख़राब सरफेस पे स्केटिंग करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं या फिर उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1 कि आपका पैर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, आपके पैर में बाद में बहुत पेन भी हो सकता है, नॉट श्योर लेकिन आपके पैर में पेन हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि आपको इंजरी भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 इज़ कि आपके व्हील्स ख़राब भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरे 1-2 व्हील्स ख़राब हो चुके हैं। मेरा अगला पॉइंट है कि रोड पर आपको हमेशा बड़े व्हील्स यूज़ करने चाहिए, ना कि छोटे व्हील्स। रोड पर आपको बड़े ही व्हील्स यूज़ करने चाहिए क्योंकि छोटे व्हील्स आपको जल्दी घिस जाएंगे रोड पे एज़ कम्पेयर टू बड़े व्हील्स। लेकिन अगर आपको अपने छोटे स्केट्स को ही बड़े में कन्वर्ट करना है, लाइक MF 500 को अगर आपको बड़े स्केट्स में कन्वर्ट करना है, उसके अंदर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर 100 mm 110 mm का फ्रेम लगाना है, तो वो कैसे लगा सकते हैं और कैसे उसको बना सकते हैं MF 900, ये मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इधर आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, वो आप देख के और वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप रेगुलर रोड स्केटिंग करते हैं तो आपको बड़े व्हील्स चूज़ करने चाहिए, ना कि छोटे। और अगर आपको ज़्यादा स्टंट्स परफॉर्म करने या फिर आप नए नए सीख रहे हो और आप इंडोर कोर्ट्स में ज़्यादा खेलते हो तो आपको छोटे व्हील्स यूज़ करने चाहिए। और बड़े व्हील्स में भी हार्डनेस आपको देख कर लेनी चाहिए, जैसे कि मेरे स्केट्स के व्हील्स हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इस टाइप के व्हील्स आपके लॉन्ग टाइम चल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 110 mm का व्हील है और अभी अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि ये व्हील स्पेसिफिकली स्ट्रीट के लिए ही बना है। मेरे दोनों व्हील्स आप देख सकते हो। अब हम इन्हें थोड़ा चलाकर आपको दिखाएंगे। अब आ जाते हैं यार हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अगर आप बारिश में स्केटिंग करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो है कि स्केटिंग करते टाइम एक तो सरफेस बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगा अगर आप रोड पे कर रहे हो, ब्रेक्स कम यूज़ करने हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको पता है कि ब्रेक्स कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपके स्केट्स बारिश में जाके ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, इधर आई बटन में आपको शो हो जाएगी, आप जाके उसको देखो और वहाँ से आप सीख सकते हो कि कैसे आपको अपने स्केट्स को बचाना है। अब बात कर लेते हैं एक भाई के क्वेश्चन की। उसने कमेंट में ये पूछा है कि जब वो रोड स्केटिंग करता है तो वो बहुत ज़्यादा गिरता है, जब वो रिंग पे स्केटिंग करता है तो वो बहुत कम गिरता है, तो ऐसा क्या करें कि जिससे उसकी स्केटिंग रोड पे इम्प्रूव हो जाए। तो भाई आपको रोड पे स्केटिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब आप रोड सेशंस के लिए निकलते हो और आपको रोड्स की हैबिट नहीं है तो पहले स्लो स्लो शुरू करें और लंबे रूट्स पे जाएं। लाइक आप रिंग में करते हो, आप छोटे छोटे राउंड्स में रह के रुक जाते हो, लेकिन जब आप रोड पे जाते हो तो दूर तक जाओ। स्टेप नंबर 2 कि अपने स्केट्स के व्हील साइज़ को चेक करो। अगर छोटे हैं, अगर क्वाड्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इनलाइन है तो बड़े व्हील्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आपके लिए छोटे व्हील्स बेस्ट काम करेंगे। ऑल्सो जब आप रोड पे पावर स्लाइड करते हो या ब्रेक्स वगैरह यूज़ करते हो तो उनका एक अलग इफेक्ट होता है। जब आप रिंग पे करते हो तो उस चीज़ का एक अलग इफेक्ट होता है। आपको रोड पे पैर थोड़ा ज़्यादा जमा के रखना पड़ता है, बहुत ही स्मूथ या फ्रीली नहीं रख सकते आप उसको। जब आप रोड पे स्केटिंग करने जाते हो तो आपको अपने स्केट्स को थोड़ा टाइट रखना है, लूज़ नहीं रखना है। रोड पे रिंग पे एक बार को लूज़ स्केट्स चल जाएगा, लेकिन रोड पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हो सकता है आपको एंकल ट्विस्ट या फिर और कोई इंजरी पैर में हो जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको रोड पे स्केटिंग के साथ एडजस्ट करने को। तो आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में भी कुछ भी जानना है स्केटिंग के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी को भी अगर स्केट्स बाय करने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी बाय कर सकते हो। और तब तक स्केटिंग करते रहो, मज़े करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। ऑल्सो आज मैं वीडियो ऐसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी सेल्फी स्टिक और मेरा माइक दोनों घर पे रह गए हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए प्यार बनाए रखो
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट कर दो अच्छे अच्छे। आओ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप रोड स्केटिंग करते हो। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।